नमस्कार दोस्तों, मैं देश कुमार हिस्टोरिकल लाइफ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग उसका उत्पत्ति देख लिए हैं, विस्तार देख लिए हैं। महत्वपूर्ण स्थल में उसको हम लोग दो पार्ट में उसको डिवाइड किए हुए थे। एक जिनको नगरीय सभ्यता का नगर का दर्जा दिया गया और कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो इसमें अगर देखा जाए, जो छोटे छोटे स्थल हैं, एक पीसीएस में मिलान करने के लिए दे देते हैं, या आरओ हो गया, या पेट में भी आ जाता है। इसमें मिलान से आ जाएगा यहाँ से, या तो कोई स्थल दे देगा, उसके बारे में पूछ लेगा हड़प्पा कालीन है कि ताम्रपाषाण कालीन है कि आपका ये नवपाषाण कालीन है। तो स्थलों के यहाँ पर आप लोगों को पहचानना होगा। तो अभी तक हम लोग इसमें जो 7 प्लेस देखे थे, तो 7 का नाम याद है किसी को? जो नगर की संज्ञा दी गई थी जिनको, वो 7 स्थल थे। किनको इनको नाम याद है? रिवीजन उसको जब तक आप लोग करते नहीं रहेंगे तो भूलता रहेगा। इसमें क्योंकि फैक्चुअल इतना ज्यादा है कि जब तक याद नहीं करेंगे, इसको रिवीजन नहीं करेंगे 102 बार, स्थल आप लोगों को याद नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखे थे, 2 चीज में बांट के देखे थे महत्वपूर्ण स्थल में। हम लोग इसको 2 भाग में ले लिए थे। एक ऐसे स्थल जिनको नगर की संज्ञा दी गई, नगर की संज्ञा, और कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे। तो अगर नगर की संज्ञा वगैरह 7 स्थल आपको, जो आपका 90% प्रश्न यही से बनेगा, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसकी विशेषताओं को हमेशा याद रखना चाहिए। एक मान लीजिए कि आपको रिवीजन करवा देता हूँ। पहला क्या हो जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चौथा आपका हो जाएगा लोथल, 5वां आपका हो जाएगा चन्हुदरो, 6वां हो जाएगा धौलावीरा, और 7वां आ जाएगा आपका बनावली या बनवाली। ठीक है, तो 7 है आपका। 90% प्रश्न आपका यही से ही बनेगा। आपका जब भी आएगा 90% प्रश्न आपका यहीं से बनेगा। और यहाँ से जो है आपको मिलान करने के लिए दे देगा, या स्थल को पहचानने के लिए दे दिया। अगर आप इसका जब मेन सुन जाते हैं तो ऐसे डॉट करके आपको मैप में दे देगा, डॉट करके आपको मैप में आपको दे देगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे कर देता है। तो पुस्तक मतलब कि इन्हीं पुस्तक के जो हड़प्पा कालीन स्थल है, कौन से आपको इसको लिखना होता है कि चिन्हित करना होता है यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसके महत्वपूर्ण स्थलों को एक बार देख लेते हैं, इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। और अभी इसका एक क्लास और लगेगा, पतन तक इसको खत्म करवा देते हैं। तो अगर इसमें देख लीजिए, पहला स्थल अगर हम लोग देखा जाए महत्वपूर्ण स्थल में, तो इसका उत्तरतम विस्तार कहाँ तक है? हड़प्पा का उत्तरतम विस्तार, इधर ध्यान दो। हड़प्पा का उत्तरतम विस्तार कहाँ पर है? तो आपका क्या हो जाएगा? मांडा हो जाएगा। और मांडा कहाँ पर पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। एक चीज तो यह मांडा जो हो गया, इसका क्या हो जाएगा? उत्तरतम विस्तार हो जाएगा। और नदी अगर इसमें आपको पूछ लिया जाए तो कौन सी नदी यहाँ पर मिल जाएगी? कौन सी नदी हो जाएगी? सेनाब नदी के तट पर है। इसको पहले क्लास में इसको बता चुके थे, आप लोगों को ध्यान नहीं है तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, नहीं इसको करेंगे तो एक भैंस को आप लोग देखें, भैंस को, तो भैंस जब ज्यादा खाना खा लेती तो क्या करती है? जुगाही करती है। ठीक है ना, तो एक अवधि खाना खा लेगी, घास भूसा खा लेगी तो बौद्धिक जुगाही करेगी। तो आप लोग मान लीजिए कि ये जो है बहुत ज्यादा आप लोगों को भोजन मिल जा रहा है। ठीक, आप लोग इसका बौद्धिक जुगाही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जब तक इसको आप लोग करेंगे नहीं, देखें भैंस जब ज्यादा उसका खाना हो जाता है तो बैठ के पागुर करती है, तो उसको क्या करती है? पचाने का प्रयास करती है। तो आप लोगों का जो माइंड है ना, एक गगरी टाइप है। गगरी जानते हैं आप लोग ने? तो गगरी है, तो उसमें क्या होता है कि नीचे भी छेद है पेनी में। तो आप लोगों का माइंड भी उसी तरह है कि आपके माइंड में अभी छेद अभी भरा नहीं हुआ है। जब इसको धीरे धीरे बौद्धिक जुगाही करेंगे तो स्थिर होगा, धीरे धीरे तो भर जाएगा। जब
तो उसमें क्या हो जाएगा कि चीजें रुकना शुरू होंगी। जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कि आपका ये सब हम पढ़ा चुके हैं एक बार पहले बार, लेकिन आप लोग अभी इसमें कुछ याद नहीं है, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या देखेंगे, तो मानना हो गया क्या होगा कि हड़प्पा कालीन सबसे उत्तरतम स्थल है, ठीक है। हड़प्पा कालीन सबसे उत्तरतम स्थल है। आप लोग तैयारी किस चीज का कर रहे हैं? तैयारी किस चीज की आप लोगों की है? पुलिस का है। तो पुलिस में तो इतना डीपली आएगा नहीं, तो अगर पुलिस का तो इसको हम अगर चाहे तो फैक्चुअल टाइप पढ़ाते हुए चले, उसमें ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जैसा आप लोग कहें वैसा फिर करवा देंगे। तो उसमें अच्छा, कितने लोगों का आरो है? चलिए ठीक, पढ़ते रहिए। अगर पुलिस वाला तो उसके लिए तो आप लोगों को बहुत लंबा कर खींचेगा ना इसमें, अगर इतना विस्तृत लेकर चलेंगे तो। अगर पुलिस के साथ, तो पुलिस में राजधानी पूछ लेता है, प्रपात पूछ लेगा, नदी पूछ लेगा। अगर इसको करना तो इसको हम अलग से करवा दिया करेंगे, आधा एक घंटा जो भी कहें, लेकिन इसको भी करते रहिए। अगर पुलिस स्पेशल पुलिस कहीं करना चाहिए तो उसको हम फिर मैनेज करते हैं, ठीक है। तो क्या मानना क्या होगा, हड़प्पा का सबसे क्या हो जाएगा, उत्तरतम हो जाएगा, ठीक ना। उत्तरी है, क्या कहेंगे इसको, उत्तरतम या उत्तरी स्थल, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं तो पंजाब वाले क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर एक स्थान आपको मिल जाएगा रोपड़। क्या मिलेगा, रोपड़। और ये कहाँ पर स्थिति पूछ लिया जाता आपका, पंजाब में है। और नदी अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर, तो नदी कौन सी हो जाएगी पंजाब में? पंजाब में कौन सी नदी बह रही है? सतलज नदी। तो कहाँ पर है रोपड़? सतलज नदी के तट पर है, ठीक है। और इसका अगर खोजकर्ता को देख लिया जाए, खोजकर्ता इनका क्या हो जाएगा, वाईडी शर्मा। ये पूछेगा नहीं, आप लोग बस ध्यान रखिएगा। मिलाने के लिए नदी इसका पूछ लेगा किस नदी पर है, सभी स्थलों को देगा एक साइड, और एक साइड नदी लिख देगा, या तो एक साइड आपका ये देगा, मतलब कि स्थल दे देगा, उसकी विशेषता पूछ लेगा। अगर वैसे तो मिलाने में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 1956 में किए थे। इसकी विशेषताओं को अगर देख लिया जाए रोपड़ में, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रोपड़ है, यहाँ पर देखेंगे आपको स्थल मिलेगा बुर्ज होम। पढ़े आप लोग ने? तो बुर्ज होम की विशेषता क्या थी? नौपाषाणकालीन बुर्ज होम, नहीं याद किसी को? तो यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? बुर्ज होम से। यहाँ रोपड़ में भी है, अगर नौपाषाण काल पूछ लिया जाए तो वहां पर आपका बुर्ज होम हो जाएगा, लेकिन ये बनता नहीं। अगर हड़प्पा पूछ लिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा? रोपड़ में बन जाएगा। यहाँ से क्या इसकी विशेषता है? मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का, ठीक। और इसमें एक और विशेषता हम लोग देख लेंगे, ये जो रोपड़ है स्वतंत्र भारत का पहला स्थल, ऐसा स्थल है जिसका उत्खनन किया गया। तो स्वतंत्र भारत की अगर बात किया जाए तो स्वतंत्र भारत का 1947 के बाद ये पहला स्थल है जिसको सबसे पहले खोजा गया, ठीक ना। उसका उत्खनन किया गया, तो क्या हो जाएगा? रोपड़ हड़प्पा कालीन स्वतंत्र भारत का पहला स्थल जिसका उत्खनन किया गया, ठीक। तो इसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं, अब स्थल आपको यहाँ पर कौन सा एक राज्य आपको मिल जाएगा? हरियाणा। हरियाणा में आप लोग बताइए कौन सा कल स्थल हम लोग देखे थे? हरियाणा का हिसार जिला, याद आया कुछ? नहीं आ रहा है? अभी कल ही बताए थे। बनावली कहाँ है? बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में हिसार जिला, ठीक है। और इसी के नीचे आप लोग देख लेंगे हरियाणा में एक आपको स्थान मिलेगा राखी गढ़ी।
ठीक है। और राखी गढ़ी की स्थिति कहाँ पर आपको हो जाएगी? हरियाणा में। और यहाँ बनावली की विशेषता क्या थी? बनावली की विशेषता क्या थी? यहाँ से आपको क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है। अभी कल ही एकदम जस्ट पढ़ाए थे ये सब। मिट्टी का हल और उत्तम किस्म के जौ मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? उत्तम किस्म के जौ। और इसका उत्खनन करता कौन थे? बिष्ट साहब, ठीक है, बिष्ट साहब थे। और इसमें देखा गया तो यहाँ से जो इसका नगरीय सभ्यता में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वाटर सेटिंग या जल प्रबंधन या नालियों की व्यवस्था थी और इलाकों में बढ़िया थी, लेकिन यहाँ पर अव्यवस्थित रूप से पाई गई, ठीक। और राखी गढ़ी जो है ये भी कहाँ पर? आपका हरियाणा में है, ठीक। कहाँ पर है? हरियाणा में है। और इसका यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, ये जो है ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। ये भारत का, अगर पूरा हड़प्पा सभ्यता का पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? पहले तो मोहनजोदड़ो था, लेकिन नवीन शोध के अनुसार वो गनेरी वाला आ गया है। अगर गनेरी वाला नहीं दे रहा है तो आपको मोहनजोदड़ो लगाना पड़ेगा। अगर भारत की बात किया जाए, अगर भारत की बात किया जाए तो राखी गढ़ी, ठीक ना। तो ये मतलब कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है, ठीक है। अभी उसको भी करवा देते हैं। तो हम लोग कितने स्थल देख चुके हैं? यहाँ पर 4 स्थलों को हम लोग देख चुके हैं, ठीक। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ये नोट हो गया आप लोगों का? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल आपको मिलेगा? हड़प्पा काल का पूर्वी विस्तार कहां तक है? तो आपको उत्तर प्रदेश में एक स्थल आपको मिल जाएगा, कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। इसकी अवस्थिति कहां पर है? अवस्थिति इसकी कहां पर है? मेरठ। किस नदी के तट पर? किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी। हिंडन नदी, ठीक है। किसकी सहायक नदी है हिंडन नदी? यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और इसका अगर देखेंगे आलमगीरपुर की अगर विशेषता देखेंगे तो ये हड़प्पा कालीन सबसे पूर्वी विस्तार है। क्या है? हड़प्पा कालीन सबसे पूर्वी विस्तार, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ से देखेंगे एक चीज और, यहाँ से मनके और आभूषण बनाने के या मनके या मृदभान बनाने के साक्ष्य आपको मिलते हैं। क्या मिलेगा? मनके या मृदभान बनाने के साक्ष्य आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस वाला क्षेत्र आ जाएंगे। एक आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में कौन सा आपका स्थल है? सबसे दक्षिणी विस्तार इसका कौन सा है? कमेंट करिए आप लोग। दक्षिणी विस्तार कौन सा इसका है? दैमाबाद, ठीक। दैमाबाद कहां पर स्थित है? कहां पर? एमपी कौन बोल रहा भाई? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जिला इसका कौन हो जाएगा? अहमदनगर जिला। और नदी कौन सी हो जाएगी? कमेंट करिए आप लोग। नदी गोदावरी की एक सहायक नदी है। अगर ऑप्शन में अगर गोदावरी न रहे तब, ऑप्शन में अगर गोदावरी न रहे तब क्या हो जाएगा कि गोदावरी की एक सहायक नदी कौन सी है? प्रवरा। प्रवरा नदी। क्या इसे ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? गोदावरी की क्या है? सहायक नदी।
प्रश्न में आपको प्रवरा नहीं आता, हमेशा देखेंगे प्रश्न आपको गोदावरी दिया रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि और डीपली जाए एग्जामिनर तो क्या हो जाएगा, आपको प्रवरा नदी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा गोदावरी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, प्रवरा। अगर इसकी विशेषता देखा जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, कुछ मिला यहाँ से इस काल में। लेकिन अगर हम आपको ताम्र पाषाण काल में पूछ लिया क्या मिला है, यहाँ पर इसमें क्या अगर बिंदु पूछता है कि इसका खरीद क्या हो जाएगा, ये हड़प्पा कालीन सबसे दक्षिणतम स्थल है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, हड़प्पा कालीन। अभी हम पूछे ताम्र पाषाण में काल में क्या मिला, आपको रिकॉल करिए, जवाब दीजिए। हड़प्पा कालीन सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा जाएगा, दामाबाद हो जाएगा। ठीक है ना, ताम्र पाषाण काल में यहां से क्या मिला है और एक किस संस्कृति का भाग था, याद है किसी को, तो जोरवे संस्कृति का भाग है। और यहाँ से कांस्य का रथ मिला है, याद आया, तो कांस्य का रथ यहाँ से मिला है। रिवीजन आप लोग करके रिवीजन कर नहीं रहे एकदम। अब आया यहाँ से हो जाएगा कांस्य का रथ ताम्र पाषाण काल में जोरवे संस्कृति का स्थल है। अगर हड़प्पा काल में पूछा गया से कोई खास विशेषता नहीं, बस एक ही है, क्या है यहाँ से, ये सबसे दक्षिणतम स्थल है। ठीक, यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, इसका प्रश्न आपका एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा। इसका पूर्वी पूछ लेगा, पश्चिमी स्थल पूछ लेगा, सबसे पूर्वी पूछ सकता है, सबसे उत्तरी पूछ सकता है, यहाँ से सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिमी, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। और यहाँ की नदियों को भी ये पूछता जरूर है, या तो ये चारों बिंदु दे देंगे और नदी देंगे मिलाने के लिए बोल देगा, या तो सीधा सीधा पूछ लेगा दक्षिणतम बिंदु कौन है, किस नदी के किनारे पर है। ठीक, अब हम लोग आ जाएंगे गुजरात वाले क्षेत्र में। गुजरात में कल क्या हम पढ़े थे, कौन सा स्तर पढ़े थे, कल क्या पढ़े थे, कल तो रंगपुर तो आज पढ़ेंगे ना, कल क्या पढ़े थे, लोथल, याद आया। कल हम लोग क्या देखे थे यहाँ पर, लोथल। इसकी विशेषता क्या है, लोथल की विशेषता क्या है बताइए, लोथल की विशेषता क्या है। हेलो, अरे अभी पढ़ा रहा हूँ, फोन करता हूँ। हेलो, अरे पढ़ावत के अंदर कहीं भी करो, चलो तो अभी 8 बजे कर रहा हूँ। लोथल कहाँ पर है, गुजरात। विशेषता हम पूछ रहे हैं, विशेषता क्या है इसकी, इसका जो 2 नगर होते थे ना, पूर्वी गढ़ी पश्चिमी गढ़ी या गढ़ी या पूर्वी रिहायशी क्षेत्र वाला, ये कहीं रक्षा प्राचीर से क्या थे, पहले दुर्गीकृत थे। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या, उसके बंदरगाह, डाक यार्ड, बंदरगाह या पोतगाह जो भी कहेंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या मिले, अग्निकुंड। ये 3 चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों नगर की किलेबंदी की गई थी, दुर्गीकृत किया गया था। सबसे बड़ा जो इसमें क्या विशेषता आपका पूछा जाता, बंदरगाह या डाक यार्ड को लेकर, और उसके बाद अग्निकुंड। ठीक, और यहीं पर हम देखेंगे ये देसलपुर है, कौन सा है, देसलपुर। ये भी कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पर है, गुजरात कच्छ की खाड़ी में। और नदी अगर यहाँ पर पूछ लिया था, नदी कौन सी हो जाएगी, मादर नदी हो जाएगी। कौन सी, मादर नदी हो जाएगी। और यहाँ अब तक हम लोग क्या देख रहे थे हड़प्पा काल में, कि मकानों को बनाने में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ जो मकान बन रहे हैं, इसके जो मकान बन रहे हैं, यहाँ पत्थर की ईंट पाई गई। पत्थर की ईंट और गारे से ही बनते थे। क्या बनते थे, सबसे प्रसिद्ध क्या है, यहाँ के मकान पत्थर के ईंटों एवं गारे से बने होते थे। ठीक है, और यहीं पर अब देखेंगे एक स्थल आपको यहाँ पर मिल जाएगा,
ये आपका क्या हो जाएगा, रंगपुर। ठीक, रंगपुर में अगर देखेंगे तो ये भी कहां पर आपका मिल जाएगा, गुजरात में ही मिलेगा। ठीक, और ये किस नदी पर यहाँ पर है, तो रंगपुर भादर नदी के तट पर है। कहां पर है, तो नदी अगर रंगपुर की पूछ लिया जाए, नीचे दिख रहा है इधर, रंगपुर। ठीक है, तो यहां से कौन सी नदी अगर पूछ लिया जाए तो आपकी भादर नदी हो जाएगी। और यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले। क्या मिला है, ये पूछा जाता है बार बार, धान के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यहाँ से रंगपुर से प्रश्न आपका बन जाएगी, धान की भूसी। चंदोदरों से भी एक प्रश्न बनता है, और पाकिस्तान वाला क्षेत्र, अभी उसको पाकिस्तान वाला क्षेत्र को हम लोग बात कर, इंडिया वाला कवर कर लेते हैं। और यहाँ से आपका हो जाएगा सुरकोटरा, एक स्थल आपको मिल जाएगा यहाँ से। एक मिलेगा आपका सुरकोटरा और सुक्का गुंडेर में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सुक्का गेंडोर कहां पर है, सुक्का गेंडोर कहां पर है, बलूचिस्तान। और सुरकोटरा कहां है, ये गुजरात में है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ से जो घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, क्या मिला है, यहाँ सुरकोटरा से क्या मिला है, घोड़े के अस्थि पंजर। यही पूछ लेता आपको, घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं सुरकोटरा से मिले हैं। ठीक है, और यहाँ से एक सबसे बड़ी विशेषता और मिलेंगी, इसका जो पतन अगर देखा जाए, इसके पतन में हम लोग जो पढ़ेंगे 12 का उल्लेख ज्यादा हुआ है, लेकिन ये ऐसा स्थल सुरकोटरा जिसका पतन भूकंप के कारण हुआ। क्या हुआ है, पतन भूकंप से हुआ। और एक और स्थल आपको मिल जाएगा जिसका पतन भूकंप से हुआ है, अगर पूछ सकता है। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कौन सा स्थल हम लोग देखे थे, राजस्थान का कौन सा स्थल है, कालीबंगा। यानी कि सुरकोटरा और कालीबंगा का पतन अगर पूछ लिया जाए तो इसका भी पतन किससे हुआ है, भूकंप से। ठीक है, यहां तक हो गया आप लोगों का कंप्लीट यहां तक। अब आइए चलते हैं पाकिस्तान वाले क्षेत्र में कुछ स्थल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लेते हैं। एक तो इसका सबसे पहला ही हो जाएगा जो इसका विस्तार को लेकर जो प्रश्न बनता है, एक आपको स्थल मिल जाएगा यहाँ पर सुक्का गेंडोर। कहां पर मिल जाएगा, कौन सा है, सुक्का गेंडोर। ठीक, ये सुक्का गेंडोर कहां पर है, बलूचिस्तान में। कहां पर है, और नदी कौन सी यहाँ पर है, दास की नदी। कौन सी नदी है, हाँ, नदी अगर पूछ लिया जाए तो दास की। कौन सी नदी है, इसी के बगल में कौन मिल जाएगी, शादी कौर नदी। दास और शादी कौर के बीच में फंसाएगा, लेकिन वहां पर एक और स्थल मिलेगा, सुक्का कोह नामक स्थल मिलेगा। इसी के बगल में ही, जस्ट बगल में आपका कौन सा स्थल मिल जाएगा, सुक्का कोह। और ये भी एक बंदरगाह है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में अगर बंदरगाह पूछ लिया जाए कौन सा हो जाएगा आपका, सुक्का कोह हो जाएगा। और ये मतलब कि कौन सी नदी यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर शादी कौर नदी मिलेगी। कौन सी नदी, शादी कौर नदी है। और इसके पीछे का एक बंदरगाह था, क्या था, बंदरगाह था। सुक्का गेंडोर में अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये दास की नदी के तट पर हो गया। अगर इसका खोजकर्ता, इसका खोजकर्ता जाना जरूरी है, तो क्या हो जाए, इसके खोजकर्ता हो जाएंगे, एक साउथ अफ्रीका का बॉलर था, जानते कोई नाम उसका, डेल स्टेन। ठीक, तो डेल स्टेन की जगह, डेल की जगह आप ए कर देंगे बस। ए स्टेन ने इसको खोजा था। कौन खोजा था,
ए स्टेन, खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, ए स्टेन हो जाएंगे। और इसकी जो विशेषता आपको हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हड़प्पा कालीन सबसे पश्चिमी विस्तार है। क्या है, हड़प्पा कालीन सबसे पश्चिमी विस्तार है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कौन कौन सा देख लिए, सुत्का गेंडोर देख लिए, सुत्का को देख लिए। आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक स्थल आपको मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो विशेषता आप सभी लोगों को पता हो गई होगी। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, एक एक करके बताइए जिसको जो याद आ रहा है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, हाँ स्नानागार और क्या, नाम का उसका अन्य नाम है, मृतकों का टीला अन्य नाम है। ठीक है, या तो उसको स्तंभों का टीला भी कहते हैं। कल आप लोगों को भूल गया होगा, एक स्तंभों को टीला भी उसको कहते हैं, क्योंकि जब कनिष्क कुषाण वंश जब पड़ेगा उसमें कनिष्क राजा है, उसके भी स्तूप आपको कहां से, उसके भी स्तूप आपको यहाँ से मोहनजोदड़ो से मिले थे, इसलिए उसको स्तूपों का किला भी कहते हैं। तो एक तो हो गया अन्नागार हो गया, दूसरा आपका हो गया विशाल स्नानागार, अन्नागार 2 हो गए। ठीक, कांसे की मूर्ति मिली है 3 हो गया, स्तंभों पर निर्मित मकान मिले हैं 4 हो गया, पुरोहित का आवास मिला है 5 हो गया, महाविद्यालय मिला है 6 हो गया। ये सब आप लोग याद करते हुए चलिए। और एक और स्थल आपको यहाँ मिल जाएगा, हड़प्पा। कौन मिल जाएगा यहाँ पर, हड़प्पा की विशेषता आप लोग बताइए क्या क्या मिला है, जिसको और तुरंत बोले। हड़प्पा में सबसे पहले क्या करेंगे, 12 अन्नागार मिले हैं। ठीक, श्रमिक आवास मिले, 15 श्रमिक आवास मिले हैं और 18 आवास मिले हैं। ठीक, 837 कब्र मिली है। ठीक, इक्का गाड़ी मिली है। ठीक, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। कैसी मोहरें मिली है, अभिलेखी मोहरें मिली है। अगर सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। और सर्वाधिक मोहरें पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कितनी मोहरें मिली हैं, 1200 मोहरें मिली हैं। और ये मोहरें अगर पूछ लिया जाए कि हड़प्पा काल में मोहरें किस धातु से बनी होती थी तो क्या हो जाएगा, सेल खड़ी से बनी होती थी। ठीक, किससे बनी होती थी, सेल खड़ी। ठीक, हड़प्पा वाला हो गया। यहाँ से आपको मतलब कि एच प्रकार संस्कृति भी मिल जाएगी, हड़प्पा से ही मिल जाएगी। ठीक, और इसी के नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको चंदुद्रो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, चंदुद्रो की विशेषता बताइए, सबसे बड़ी विशेषता क्या थी यहाँ पर, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं कौन कौन सी, लिपस्टिक के बार बार पूछा गया है, इत्र पूछा गया है, कंघा पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जाएगा तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के साक्ष्य मिली है। ठीक है, और इसमें हम लोग आ जाते हैं, ये हो गया हम लोग ठीक। अब इसी पर एक आपको स्थल मिल जाएगा, इसी से सटा होगा, यहाँ बालाकोट। कौन सा हो जाएगा, बालाकोट आपको मिल जाएगा। तो बालाकोट की विशेषता क्या है, यहाँ से सीप के उद्योग मिले, क्योंकि समुद्र के किनारे है, लोग समुद्रों में जाते थे, सीप निकाल के लाते थे, उसी का भी फिर मैन्युफैक्चर करते थे। क्या मिल जाएगा यहाँ से, सीप के उद्योग यहाँ से मिला है। ठीक, और यहीं पर देखिए इसी के बगल में एक आपको स्थल मिल जाएगा, अल्लाह दिनो। क्या मिल जाएगा, अल्लाह दिनो मिल जाएगा। ठीक है, और इसके खोजकर्ता एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार कौन से, फेयर सर्विस। आप लोग नाम सुने होंगे, फेयर सर्विस, जिसकी खोजकर्ता कौन हो जाते हैं, फेयर सर्विस। तो यहाँ से भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सुत्का गेंडोर। हाँ, एक और सबसे बड़ी विशेषता आप छोटा था, सुत्का गेंडोर। यहाँ के बर्तनों में देखेंगे ना, तो बर्तनों में इसके
राख मिला हुआ, क्या राख से भरे हुए बर्तन यहाँ से पाए गए हैं। क्या पाया गया? राख से भरे बर्तन या बर्तनों में राख। ठीक है, तो जो यहाँ पर लोग भोजन बनाते थे, पकाते थे, तो जो राख नहीं होता कि उसमें या तो कोई बाढ़ आ गई होगी या तो कोई आपदा आ गई होगी, तो लोग उसको फेंक नहीं पाए, तो उसके भी एक मन के क्या बोलते हैं मृदुहान में उसके राखों को यहाँ पर पाया गया है। ठीक है, अल्लाह दीन हो गया। यहाँ पर एक और मिल जाएगा आपका चंद्र हो गया। इसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ बगल में यहीं पर क्या है? गनेरी वाला। कौन सा स्थल है? गनेरी वाला। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, गनेरी वाला को। कौन सा था? एक गनेरी वाला। हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल है ये। हड़प्पा काल का क्या है? गनेरी वाला हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल है। अगर ऑप्शन में ये न रहे, अगर ऑप्शन में गनेरी वाला न रहे, गनेरी वाला, तो ऑप्शन में अगर गनेरी वाला न दिया रहे तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? अगर ये ऑप्शन में न है तो क्या उसका हो जाएगा? इसका मोहनजोदड़ो। अगर भारत में सबसे बड़ा स्थल पूछ लिया जाए, तब भारत में सबसे बड़ा स्थल पूछ लिया जाए, हड़प्पा काल का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो कौन सा हो जाएगा? अभी हम बताएं क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। ठीक है, सोमवार को हम पूरा आप लोगों को याद करके आइएगा। सोमवार को पूरा पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक का आप लोगों को रिवीजन हमको चाहिए, याद रहना चाहिए सब क्वेश्चन। हम ऐसे खड़े होकर पूछेंगे, आप लोगों को जवाब देना है, जिसको हाथ उठाएगा। ठीक है, आप लोग न तो पीछे का याद है न तो कल का याद है, रिवीजन में बस खाली नोट्स बना रहे हैं आप लोग। यही हो रहा है ना आप लोगों के साथ, बस नोट्स बनाते हुए चल रहे। जब तक नोट्स को रिवीजन नहीं करेंगे तब तक सब भूलता रहेगा। और आप लोगों को इस तरह से उसको बताए हुए हैं, अगर कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे उसको सीधा सीधा, तो सब चीजें एक सीक्वेंस में याद होती चली जाएगी। तो क्या यहीं पर एक आपको स्थल मिल जाएगा, कौन सा? अली मुराद। क्या स्थल है? अली मुराद। तो यहां देखेंगे तो हड़प्पा काल में एक ऐसी बस्ती पाई गई जो ग्रामीण बस्ती थी। क्या थी? ग्रामीण थी। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? नगरीय। अब यहाँ पर क्या कि एकमात्र स्थल हड़प्पा का एकमात्र ग्रामीण स्थल है। ठीक है, तो लगभग हम लोगों का एक पूरा महत्वपूर्ण स्थलों को भी हम लोग देख चुके हैं। अब इसका क्या है कि अब विशेषता हम लोग इसका सामाजिक देख लेंगे, आर्थिक पक्ष देख लेंगे, व्यापार क्या था, और संस्कृति में कला देख लेंगे, मूर्तियां कैसी बनती थी, ये सब देख के चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग आज इसका एक और चैप्टर पर आगे वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। सामाजिक इसका पढ़ लेते हैं, उसका फिर सांस्कृतिक, आर्थिक और पतन, कल इसको समाप्त कर लिया जाएगा चैप्टर को। ठीक है, ये बहुत फैक्चुअल चीज आप लोगों का मतलब कि ऊब जाएंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन जब इसको 2 बार मैप के थ्रू, अगर मैप के थ्रू प्रैक्टिस रहेगी तो तुरंत आप लोगों को याद हो जाएगा। मैप के माध्यम से चीजें आपके दिमाग में ज्यादा समय तक बैठी रहेंगी। अगर वैसे रटने का प्रयास करेंगे तो आप रटने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि 1-2 स्थल नहीं है कि आप लोग रट सकते हैं, इसमें बहुत सारे स्थल हैं। इससे अगर मैप से आप लोग इसको मैप ले लेंगे, आउटलाइन मैप लीजिए या अपने रफ पर ही उसको मैप को बनाकर बार बार भरने का प्रयास करिए। सोचिए क्या हो जाएगा। एक पॉइंट याद आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, फिर उसको पढ़िए, फिर भरने का प्रयास करिए। 1 से 2 पॉइंट हुआ, 2 से 3 हुआ, सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। और 4 तो इसका आप लोग महत्वपूर्ण जानते ही जानते रहिए। विस्तार इसका आप लोग जानते रहिए। विस्तार में आपके छोटे ज्ञान में बहुत क्वेश्चन पूछता है, उसका नदी खोज करता या अवस्थिति, ये सब फंसाने का काम करता है एग्जामिनर। या मिलान नहीं दे देगा तो आप लोग मिलान में भी लेकर घबराने लगेंगे। ठीक, तो इसका हम लोग क्या देखते हैं, सामाजिक जीवन अब देख लेते हैं। अब सामाजिक जीवन में हम लोग देखते हैं, जैसे तो जब पूरा पाषाण में करें तो समाज तो था नहीं वैसा,
घुमंतू समाज था एक तरह से, या कबीलाई समाज 9 पाषाण काल तक आता था। कैसा समाज होने लगा? कबीलाई समाज, यानी कि मुखिया तंत्र का विकास हो रहा है समाज में इनके। और जब ताम्र पाषाण काल में हम लोग प्रवेश करते हैं तो वहां पर देख रहे हैं मतलब कि ग्रामीण व्यवस्था आने लगी, तो लोग कैसे होने, ग्रामीण होने लगे। लेकिन अब जब यहाँ क्या होते हैं कि हड़प्पा काल में जब आएंगे तो यहाँ का समाज क्या होगा? नगरीय समाज हो जाएगा, या नगरीय व्यवस्था यहाँ पर आपको पाने लगी। ग्रामीण से कितना परिवर्तन होते हुए चला आ रहा है। पाषाण काल से कुछ नहीं था, घुमंतू थे, गुफा में रहते थे, ये सब मकान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लेकिन 9 पाषाण काल में देखिए अस्थायी निवास आपको मिलने लगा कृषि के उत्पादन से, ठीक। और जब अस्थायी निवास होने लगा, घर बनाने के परिवार बनने लगा, उसके बाद फिर कच्चे मकानों को बनाना शुरू किया तो ग्रामीण व्यवस्था हो गई। और जब कच्चे मकान से फिर लोग किसमें परिवर्तित हो रहे हैं? पक्के मकानों में, तो वहां क्या हो जाएगा? आपको नगरीय व्यवस्था मिल जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? हड़प्पा कालीन समाज नगरीय या शहरी समाज था, जो मध्यम वर्ग से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो समाज था, इस समाज का विभाजन भी था। विभाजन आप किस सेंस में देख रहे हैं? विभाजन, समाज का विभाजन यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? हड़प्पा काल में मुखिया तंत्र का तब विकास होता है, कहाँ पर? ताम्र पाषाण काल में। जब ताम्र मुखिया विकास हो रहा है तो हड़प्पा काल में देख रहे हैं नगर 2 भागों में बंट रहे हैं कि नहीं? गढ़ी वाला और रिहायशी वाला। तो यहाँ से क्या हो रहा है? जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर शासक वर्ग जो है अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन और जो रिहायशी में जो श्रमिक मजदूर हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनको कहाँ पर? निचले स्तर पर भेड़ बकरी की तरह छोड़ दिया गया वहां पर। तो यहाँ पर समाज में विभाजन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो समाज में यहाँ समाज 3 भागों में बटा हुआ था। तो हड़प्पा कालीन समाज 3 वर्गों में विभाजित था। क्या था? अगर दूसरा क्या लिख लेंगे हम? हड़प्पा कालीन समाज तीन वर्गों में विभाजित था, ठीक है। तो मान लीजिए ये समाज है आपका, ये पूरा समाज है। तो समाज में 3 वर्गों में रहते, 3 वर्ग में कोई न कोई रहा होगा। तो पहला वर्ग इसमें क्या हो जाएगा? शासक वर्ग था। क्या था? और दूसरा वर्ग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अमीर व्यापारी लोग थे। और यहाँ पर हो जाएगा कामगार, श्रमिक या मजदूर, ठीक। और मध्यम वर्ग की जो कल्पना आपको यहाँ पर मिल रही है, संकल्पना मिल रही है, कि मध्यम वर्ग यही था। अमीर वर्ग और क्या था? व्यापारी वर्ग मिलकर क्या बनाता था? मध्यम। आज के समाज में भी देखिए तो मध्यम वर्ग किसको कहा जा रहा है? जिसकी एक औसत आयु है, जो छोटी मोटी सरकारी नौकरियों में है, उन्हीं को मध्यम वर्ग कहा जा रहा है। जो टैक्स पेयर है यहाँ पर, तो मध्यम वर्ग उसी टाइम जो व्यापारी होते थे और जो श्रमिक होते थे। व्यापारी अपना मालों को लाता था, बेचता था, कहाँ पर बेचता था? श्रमिक मजदूरों में ही बेचता था। राजा को तो टैक्स लेकर अपना राजपाट कर रहा था, उसको इस मध्यम वर्ग से कोई मतलब था नहीं। तो इसी को मजदूर और व्यापारी को क्या कहा गया यहाँ पर? मध्यम वर्ग, ठीक है। क्या? कहाँ? श्रमिक या मजदूर, कामगार, श्रमिक या मजदूर। तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं, मन के बनाने के उद्देश्य या मान लीजिए मृदभान बनाने के उद्देश्य कहाँ से आपको मिल जा रहे हैं? ये तो आम बात है, मतलब कि सभी स्कूलों से आपको कुछ न कुछ यहाँ से मिलते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या होता है? चाक निर्मित मृदभान बनाए जाने लगे। चाक निर्मित मृदभान बनाने में लोग बहुत निपुण थे। क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट हो जाएगा चाक निर्मित बर्तनों को बनाने में
आगे से लिखते जाइएगा आप लोग। हड़प्पा कालीन लोग चाक निर्मित बर्तनों को बनाने में निपुण थे, ठीक ना। और यहाँ के जो बर्तन बनाए जाते थे, मृदभांड जो बनाए जाते थे, किस किस प्रकार की मिट्टी से बनाए जाते थे? तो लाल मिट्टी से। यहाँ के मृदभांड जो है लाल मिट्टी से बनाए जाते थे और उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। तो चौथे पॉइंट में लिख जाएंगे मृदभांड लाल मिट्टी के काले रंग से बने होते थे। यहां से आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। मान लीजिए मृदभांड हो गया, तो मृदभांड जो हो रहा है, तो अगर इसमें देखा जाए तो ये क्या होता था? लाल रंग से, मान लीजिए होगा लाल रंग की मिट्टी होती थी। जब लाल रंग की आप मिट्टी से बनाएंगे, अभी देखिए जो काली मिट्टी से यहाँ पर घड़ा बनता है या जो भी बनता है बर्तन, कच्चे बर्तन बनते हैं, तो उनको जब आग में डालते हैं तो उनका कलर कैसा हो जाता है? तो हल्का लाल होता है ना। तो उसी टाइम ये लाल मिट्टी के, वहां पर लाल मिट्टी पाई जाती थी, उसको आग में पकाने पे और लाल हो जाती थी, ठीक। और इसी बर्तन पर डिजाइन किया जाता था। डिजाइन जो किया जाता था एक काले रंग से किया जाता था। किस रंग से? लाल मिट्टी के बर्तन पका के तैयार किया गया, फिर उसी पर काले रंग को पोत उस पर डिजाइन किया जाता था। और इसमें डिजाइन में पूछ लेता है कि मतलब कि इनके बर्तनों पर किस प्रकार के डिजाइन किए जाते थे। या तो इसमें क्या बना दिया जाता था? वृक्ष बना दिया जाता था, ठीक। तो क्या हो जाएगा? वृक्ष या पेड़ बना दिया जाता था। और दूसरा क्या, इसमें वृत्त बना दिया जाता था। क्या बना दिया जाता था? गोला, वृत्त बना दिया जाता था। तो इस पर जो डिजाइन बनती थी बनता था। और इसका उपयोग, और बर्तनों का उपयोग आप लोग बताइए किस कार्य में होता था? उपयोग किस कार्य के लिए होता होगा उस समय? खाना बनाने, खाना बनाने में। दूसरा पानी रखने में। तीसरा अनाजों को रखने में। तो बस सिंपल आम बात है। अगर आप लोग इसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे, नहीं भूलेगा नहीं कभी आप लोगों को। अगर आप लोग इसको कनेक्ट करिए, मतलब सोचिए कि मतलब कुछ चीज है तो उसकी क्या विशेषता रहेगी, किस लिए बनाया गया होगा, इसको ऐसे आप लोग जब पढ़ते जाएंगे तो भूलेगा नहीं। और इसमें क्या होगा, ये जो मनके बनाए, मृदभांड बनाए जाते थे ना, इसके पेनी में छेद कर दिया जाता था। तो इससे क्या होता था? इसको शराब को टपकाने में भी इसका प्रयोग करते थे। क्या? शराब बनाने, टपकाने में इसका प्रयोग होता था। ठीक है, इसका पांचवा पॉइंट हो गया था। अब मनके के उद्योग कहां से मिले आप लोगों को बताइए, कल पढ़ा थी इसको। पांचवा क्या हो जाएगा? मनके बनाने के कारीगरी में उत्कृष्टता या निपुणता हासिल थी। ठीक है, अभी पीछे अगर देखा जाए तो किस प्रकार के मनके पाए जाते हैं? मनके का मतलब कि आभूषण, किस प्रकार के आभूषण पाए जाते थे पीछे के कालों में देखा जाए? या तो पत्थर के, या तो हड्डी के, या तो फिर आप देखिए ताम्रप्रसार काल में कहीं कांसे का भी प्रयोग, तांबे का भी प्रयोग होने लगा था। ठीक, तो इस काल में हम लोग देखेंगे, तो इस काल में जो मनके बन रहे थे किसके बन रहे थे? सोना का बन रहा था, चांदी का बन रहा था। इसको हड़प्पा काल को एक कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। पीछे लिखवाए होंगे, देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो इसको आप नोट करिएगा। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कांसे का प्रयोग जब हो रहा था तो
इसी के नाम पर त्रास युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाने लगा। और क्या था यहाँ पर, तांबा तो था ही, और क्या मिल जाएगा यहाँ पर, टीन मिल जाएगा, ठीक। और क्या मिल जाएगा, टीन के बाद आपका क्या, कीमती पत्थर, कीमती पत्थर के आभूषण यहाँ पर आपको पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या, किस धातु की जानकारी थी, ये मेन प्रश्न है। यहाँ से आपका यही प्रश्न बनेगा, हड़प्पा कालीन लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहे का, लोहे का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, यही प्रश्न आपका बनता है एग्जाम में। जब पूछता धातु को लेकर प्रश्न बनेगा तो धातु में दे देंगे, उसमें लोहा भी डाल देगा, तो उसमें पूछ लेगा मतलब कि हड़प्पा कालीन लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन में आपका लोहा रहेगा, आप लोग टिक कर देंगे, उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये मनके के उद्योग कहाँ से मिले हैं, पहला में प्रश्न किया था, मनके के उद्योग कहाँ से आपको मिले हैं। मनके के उद्योग कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में यार मिले ही मिले हैं, लेकिन कहां से मिला है, लोथल, लोथल में पता थे कि मन के उद्योग मिले हैं, लोथल। क्योंकि जो धातु या कीमती पत्थर वत्थर आते थे, व्यापार जब होता था, अभी उसमें जब अर्थव्यवस्था इसकी पढ़ेंगे तो सेलकरी कहाँ से आती थी, सोना कहाँ मिलता था, टिन कहाँ मिलता था, तांबा कहाँ मिलता था, ये सब आप लोगों को हम करवा देंगे। ये सब बहुत डीप जाएगा। कोई करें, अगर आप लोगों को चीज़ अगर फैक्चुअल में पढ़ना, अगर पॉइंट बाई पॉइंट या वन लाइनर पढ़ना, तो उसको भी पढ़ाते हुए तो जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपको विस्तृत पढ़ना तो इसमें टाइम लग रहा है, आपको क्योंकि सब चीजें बताते हुए कुछ छोड़ नहीं सकते हैं इसमें, तो आप लोगों को पूरा विस्तृत बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, लोथल लोग ये हो गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इन लोगों का भोजन, अगर यहाँ पर मानव निवास है तो खाने पीने की भी कुछ वस्तुएं रही होंगी कि नहीं रही होंगी। इनका भोजन जो था, भोजन में क्या लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। क्या हो जाएगा, शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है, अब इनका मुख्य भोजन जो था मछली और चावल था। इनका जो मुख्य भोजन था, मुख्य भोजन या पसंदीदा भोजन क्या था, मछली और चावल, मछली और चावल था। ठीक है, इनका पहनावा कैसा था, पहनावा मतलब किस टाइप के वो वस्त्र लोग पहनते थे, सूती, रेशमी, क्या पहनते थे, ये सूती वस्त्रों का लोग सूती वस्त्र पहनते थे। पहनावे में सूती होगा, रेशमी भी कर लो। तो इससे क्या यहाँ पर देखेंगे, जूट और कपास की खेती के भी आपको साक्ष्य मिलेंगे। एकदम जूट कपास रहा होगा तभी तो ऐसे वस्त्र बन रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, मतलब कि जूट व कपास के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो और एक देखेंगे यहाँ पर जो प्रश्न हो, एक 8वां पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये लोग यहाँ जो यहाँ की मातृ प्रधान समाज था, समाज इसका कैसा था, मातृ प्रधान था। यहाँ पर हम महिलाओं की स्थिति को देख लेते हैं, बस हम लोग का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर मातृ प्रधान है तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी होगी, अच्छी होगी, महिलाओं की यहाँ पर चलेगी। यहाँ पर देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। अभी उसका कारण भी बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे बहुत ज्यादा मृण मूर्तियां पाई गई हैं। ठीक है, क्या पाई गई हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में मृण मूर्तियां पाई गई हैं। ठीक, यहाँ एक देवी की मूर्ति मिली। क्या मिली है, देवी की मूर्ति मिली है।
और देवी की मूर्ति को दो चीजों के रूप में दिखाया गया है। एक शक्ति के रूप में, किसमें, एक शक्ति के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, एक दूसरा उर्वरक के रूप में। ठीक, शक्ति के रूप में मतलब कि जो महिलाओं की शक्ति उसमें समाज में थी, उससे यानी कि देवी जो थे वो लोग उसको मानते थे कि बहुत शक्तिशाली है, जो भी उनका विश्वास रहा होगा उस समय, तो उसको लेकर लोग इनकी पूजा करते थे। और दूसरा उर्वरक के रूप में, ऐसे कि एक वहां पर एक चित्र पाया जाता है जहाँ की महिला की योनि से पौधों को निकलते हुए दिखाया गया है। तो इससे क्या कहता है कि संतान को जन्म देने, वंश को बढ़ाने, और मतलब कि कृषि में इनका योगदान तो था, कृषि कार्य करती थी, तो इसलिए उनको उर्वरक की देवी के रूप में भी माना गया है। महिलाओं को क्या, उर्वरक की, यहाँ पर लिख ले, उर्वरक की देवी के रूप में। ठीक है, एक और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 9वां पॉइंट। यहाँ मूर्तियां या टेराकोटा मिला, टेराकोटा को क्या कहेंगे, मूर्तियां ही कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर पुरुषों की भी मूर्तियां मिली है, महिलाओं की भी मूर्तियां मिली है। ठीक है, टेराकोटा या मूर्तियों का पाया जाना। तो यहाँ पर मूर्तियों में कौन कौन सी पाई, किसकी किसकी मूर्ति पाई गई है? एक तो आपको हो जाएगी महिला की, दूसरी आपको पुरुष की। इसका जब हम लोग संस्कृति पाएंगे ना, तो इसमें भी उसको हम लोग देखेंगे, संस्कृति में कला उसके देखेंगे, काशी की मूर्ति में किस विधि का प्रयोग किया जाता था, मूर्तियां किस प्रकार बनाई जाती थी, कौन कौन से जो उनके कला के जो निशान है या स्थल है, या मतलब कुछ भी जो विशेषता पाई जा रही है, उन सबको हम इसको जो संस्कृति जब पढ़ेंगे, तो संस्कृति में धर्म और कला, तो दोनों को हम लोग साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जो पुरुष होते थे ना, तो इनकी जो मूर्ति पाई गई है यहाँ पर, तो मतलब कि ढकी हुई मूर्तियां यहाँ पर पाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर महिलाओं की जो मूर्तियां हैं, यहाँ पर नग्नता की अवस्था में यहाँ की मूर्तियों को बनाया जा दिखाया गया। ठीक, यानी कि पुरुषों की मूर्तियां ढकी हुई थी और महिलाओं की मूर्तियां पुरुषों की अपेक्षा कम ढकी हुई थी या नग्न अवस्था में होती थी। ठीक है, तो ये आप लोगों का सामाजिक जीवन भी कंप्लीट हो गया है। इसमें 2-3 टॉपिक और बच रहा है हम लोगों का। एक तो आ जा रहा है कि आपका सांस्कृतिक, आर्थिक और पतन, इसका यह चैप्टर हम लोगों का यह समाप्त हो जाएगा। तो इसका नोट हो गया आप लोगों का ऐसा। चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। अब कल हम लोग इसका चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। नमस्कार।